आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमवी फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी का बिजनेस देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे, ऑर्डर बुक भी देखेंगे, फाइनेंशियल रेशियो भी देखेंगे और मैनेजमेंट बारे में भी हम देखेंगे। सो बने रहेगा इस वीडियो में। सो ये डिस्क्लेमर है गाइस कि ये वीडियो है वो एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए ही है। फिर आगे हम देखने जाए तो देख पा रहे होंगे कि एमवी फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड कंपनी है वो स्टेब्लिश हुई थी 2007 में। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी को तकरीबन 30 ईयर का एक्सपीरियंस है। कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो कंपनी है वो सोलर सेल और जो सोलर पैनल है राइट, फोटोवोल्टिक मॉड्यूल है राइट, तो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी की बात करें तो कंपनी का डोमेस्टिक में अच्छा खासा डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी का अच्छा खासा प्रेजेंस है। देखो मैनेजमेंट की बात करें तो देख पा रहे होंगे मैनेजिंग डायरेक्टर डीवी मंजुनाथ है राइट, कि वो चेयरमैन है और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के। फिर आगे हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि सुहास डोंथी है राइट, तो वो है होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ है। सो देखो गवर्नेंस की बात करें तो फैमिली लेड गवर्नेंस है और मैनेजमेंट है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर देखो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें कंपनी की, सो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग राइट फैसिलिटी है तो तकरीबन 5 फैसिलिटीज़ है कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। सो हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि जो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो तो वो राइट 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक दूसरे से, जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तो एक दूसरे से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है राइट, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर देखो राइट जो टोटल सोलर फोटोवोल्टिक सेल मॉड्यूल की बात करें राइट प्रोडक्शन की, तो वो कैपेसिटी है कंपनी की तकरीबन 7.80 गीगावाट की। और सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो तकरीबन 2.94 गीगावाट की है। तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। सो जो ओल्डेस्ट है राइट, तो वो बेंगलुरु जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, तो राइट उनसे करीबी है। तो उसकी बात करें तो उसकी कैपेसिटी देखिए तो वो तकरीबन 500 मेगावाट तक की राइट 500 मेगावाट तक की कैपेसिटी राइट। उस फैसिलिटी की बात करें तो उसकी फैसिलिटी है तकरीबन 500 मेगावाट की कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की राइट। जो सोलर फोटोवोल्टिक की बात करें तो while the second facility is Adobe Asset was commissioned in 2022 में कमीशन हुई है। तो उसकी कैपेसिटी की बात करें तो आप लोग देख पा रहे कि 750 मेगावाट की कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की। फिर देखो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें और क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात करें तो देख पा रहे कि एमवी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस emphasize the precision and consistency of the advanced equipment sourced from the Germany OEM supplier। सो देखो जो कंपनी जो यूज़ करती है राइट इक्विपमेंट, तो वो जर्मनी से सप्लाई किए हुए ओरिजिनल इक्विपमेंट सप्लायर्स राइट, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए जो कंपनी यूज़ करती है इक्विपमेंट। सो देख पा रहे होंगे कि कंपनी एशिया में फर्स्ट है राइट, कंपनी मैन्युफैक्चरर है। बात करें तो देख पाएंगे कि इन एशियाज टू इंस्टॉल द मल्टी स्टेक लेमिनेटर टेक्नोलॉजी में कंपनी फर्स्ट है, विच इज़ क्रिटिकल फॉर द डिलीवरिंग सुपीरियर पैनल परफॉर्मेंस। तो पैनल की परफॉर्मेंस के लिए ये टेक्नोलॉजी अच्छी है और एशिया में कंपनी फर्स्ट है जो ये टेक्नोलॉजी राइट इंस्टॉल की थी राइट कंपनी ने। फिर हम आगे देखने जाए तो देखो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि एमवी कोर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफरिंग इंक्लूडिंग bifacial monofacial TOPCon, a tunnel oxide passive contact solar model cells alongside mono or passive emitted rear cells module. The company recently developed its advanced TOPCon solar cell technology, featuring the groundbreaking front efficiency exceeding the 24.5% with the bifacial rate 85%. So देखो पहले आपको समझना होगा कि देखो मोनोफेशियल है वो क्या करता है कि एक ही साइड से जो सनलाइट आती है राइट, तो उसको ही कैप्चर करता है। बाईफेशियल क्या करता है कि भाई राइट कि जो सनलाइट आती है वो एक ही साइड से आएगी तो भी वो कैप्चर करेगा और दूसरी साइड से भी आएगी हाँ, तो
राइट, तो वहीं से भी वो कैप्चर करेगा। बाईफेशियल की बात करें तो टॉपकॉन सेल क्या है कि टॉपकॉन सेल है वो एडवांस सेल है, राइट, एडवांस सेल है। तो उससे क्या होता है कि भाई जो जो लो सनलाइट आती है तो उसको भी इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट कर सकता है, यानी कि आपकी, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो लो लाइट होती है सोलर की, राइट, जैसे कि बादल छाया हुआ वेदर होता है तो उसमें लो लाइट आती है, तो वो लो लाइट में जो लो लाइट आती है तो उससे ये जो सेल है, राइट, टॉपकॉन सोलर सेल लगाया हुआ होता है, जो ये जो वाली टेक्नोलॉजी है, तो उससे क्या होता है कि भाई जो लो लाइट है तो उससे भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हो, राइट। सो ये कंपनी ने टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है। फिर देखो बिजनेस ऑपरेशंस की बात करें तो कंपनी वो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड भी वर्क करती है, यानी कि देखो आपको साइट इंस्पेक्शन करवाना हो, मेंटेनेंस करवाना हो, क्योंकि देखो कंपनी का तो इतने साल तक प्रेजेंस है और कंपनी का इतना सारा एक्सपीरियंस है, तो सीधी सी बात है कंपनी सर्विस तो देगी, मेंटेनेंस सर्विस भी देगी, राइट। सो ये सब भी कंपनी वर्क करती है, इंजीनियरिंग के रिलेटेड भी प्रोक्योरमेंट करवाना हो, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो रूफटॉप सोलर है उस, राइट, उसमें भी, और जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है तो उनके साथ भी कंपनी वर्क करती है। देखो मार्केट पोजीशन की बात करें और ग्लोबल रीच की बात करें तो देख पाओगे कि कंपनी, राइट, 5.1% मार्केट शेयर है कंपनी का। जो लिस्टेड सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो मई 2025 में देखें तो, और राइट, और डोमेस्टिक में कंपनी का अच्छा खासा प्रेजेंस है, डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो। फिर देखो देख पाएंगे कंपनी मेंटेन द स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस विद सेल्स ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्पैनिंग नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका। It's employ over the 1,000 people globally, supporting its extensive मैन्युफैक्चरिंग एंड कमर्शियल ऑपरेशंस। देखो ऑर्डर बुक की बात करें, राइट, तो देख पा रहे होंगे कि हम भी मेंटेन द ऑर्डर बुक 5.26 गीगावाट, प्रोवाइडिंग द सस्टेनेबल रेवेन्यू विजिबिलिटी एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग स्ट्रॉन्ग मार्केट डिमांड फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। फिर आगे हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि 30 सितंबर देख पा रहे होंगे आप कि भी 30 जून 2025 क्वार्टर 1 की बात करें हम तो कंपनी का ऑर्डर बुक है वो देख पा रहे होंगे सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में देख पा रहे होंगे कि ऑर्डर सोलर पीवी मॉड्यूल की बात करें, ऑर्डर बुक की बात करें तो 5.36 गीगावाट का कंपनी का ऑर्डर है, आप लोग को देखने को मिल पाएगा। तकरीबन उसकी अमाउंट देखो 7,800 करोड़ कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है। और मार्च 2025 की बात करें तो कंपनी को तकरीबन 4.89 गीगावाट का ऑर्डर मिला था। और क्वार्टर, राइट, मई 2025 की बात करें तो 5.26 गीगावाट का कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है। रिपीट ग्रोथ देखने को मिल रही हो, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो हम आगे देखें तो देख पा रहे होंगे कि ऑर्डर बुक में देखें तो राइट तकरीबन 209% की CAGR की ग्रोथ देखने को मिल रही हो, आप लोग देख पा रहे होंगे कि 209% की तकरीबन ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर देख पा रहे होंगे कि ऑर्डर में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। फिर देख पा रहे होंगे कि पहले क्वार्टर की बात करें, राइट 2025 से 26 फिजिकल ईयर की बात करें, पहले क्वार्टर की बात करें 5.36 गीगावाट का ऑर्डर मिला हुआ है। और दूसरे क्वार्टर की बात करें तो 5.07 गीगावाट का ऑर्डर मिला हुआ है दूसरे क्वार्टर की बात करें, राइट, FY26 का। सो देखो कंपनी के एक्सपांसन स्ट्रेटजी और फ्यूचर कैपेसिटी की बात करें तो एमवे हैज़ articulated ambition expansion plan that reflect the confidence in market demand and manufacturing capabilities. The company is currently adding the 2.50 gigawatt for solar PV module production line and the plan to establish additional 6 gigawatt of integrated solar cell module manufacturing capacity during FY26. These expansion are projected to increase the total solar PV module capacity restriction 0.30 gigawatt and the solar cell capacity 8.94 gigawatt by the first half FY28. The aggressive capacity expansion possible the MV to capture the growing demand for the domestic manufacturing solar component potential serve export market more effectively. सो आगे हम देखें तो देख फाइनेंशियल रेशियो देखें तो कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 13,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, राइट। फिर PE की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 22.9 का PE यानी कि 22.9। फिर आगे हम देखें, राइट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 28% है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 105% का है। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹2 है। और प्लेजिंग की देखें, राइट, तो
जीरो शेयर कंपनी ने प्लेस किए हुए हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर देखो रेवेन्यू की बात करें हम, है ना, कि सितंबर 2025 के रेवेन्यू देखिए हम तो 1131 करोड़ की कंपनी के रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 238 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। जून 2025 की बात करें तो 1028 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 188 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। और सितंबर 2024 की बात करें रेवेन्यू तो 402 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है और नेट प्रॉफिट देखें तो 35 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर देखो ईयरली देखें तो मार्च 2025 का देखें तो 2336 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। प्रॉफिट की बात करें तो 370 करोड़ यानी कि 369 करोड़ का यानी कि 369 करोड़ की कंपनी के प्रॉफिट है। मार्च 2024 की बात करें तो 952 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें 29 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। मार्च 2023 की बात करें तो 615 करोड़ का 616 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। प्रॉफिट की बात करें तो 30 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। फिर देखो बैलेंस शीट हम देखें तो रिजर्व देखें तो सितंबर 2025 में देखें तो रिजर्व 838 करोड़ की कंपनी के रिजर्व है। बोरोइंग की बात करें तो देख पा रहे होंगे फिर 2056 करोड़ की कंपनी के बोरोइंग है। उसमें से हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखें तो 1546 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखें तो देख पा रहे होंगे कि 317 करोड़ के शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। और लीज लाइबिलिटीज देखें तो 193 करोड़ की कंपनी की लीज लाइबिलिटीज है। और फिक्स एसेट देखें तो 2180 करोड़ के फिक्स एसेट है। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस 156 करोड़ के। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और अदर एसेट की बात करें तो 1963 करोड़ के अदर एसेट्स है। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ देखें तो ज़्यादा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे मार्च 2025 का देखें राइट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो 614 करोड़ है। मार्च 2024 का देखें तो 234 करोड़ है। यानी कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट सेल करके कितना कैश जनरेट किया, तो देख पा रहे होंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने देखा। फिर देखो मैनेजमेंट की बात करें हम राइट तो मंजूनाथ देवी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फाउंडर एंड ड्राइविंग फोर्स देख पा रहे होंगे। विद सुहास दोंथी है राइट ग्रुप डायरेक्टर। मंजूनाथ मैनेजिंग डायरेक्टर MV ग्रुप। विद तरुण सर्वांगी जनरल मैनेजर कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड डॉक्टर सर्वनान सोमा सुंदरम that hold a leadership role within the MV group. सो प्रोमोटर की होल्डिंग्स देखिए हम राइट तो नवंबर 2025 की बात करें हम राइट तो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो राइट 80% है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तकरीबन 80% की प्रोमोटर की होल्डिंग है। FIS की बात करें तो 6% की FIS की होल्डिंग है। DIS की बात करें हम तो देख पा रहे होंगे कि 10.79% की DIS की होल्डिंग है। और पब्लिक की होल्डिंग बात करें तो 3% की पब्लिक की होल्डिंग है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।